और ये पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर लगा के और वीडियो बन गया। लेकिन It's Canada, baby. तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो कनाडा आते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं जो स्टूडेंट सारे के सारे ब्रैम्पटन वाले एरिया में ही क्यों आते हैं। ऑल्दो ये एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ ना ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो मेरे को लगता है कि सबके मन में है। लेकिन ना वो वाली मिसकंसेप्शन ना आपके मन से अभी निकलनी चाहिए, क्योंकि ब्रैम्पटन में ना इस टाइम पे काम बिल्कुल नहीं है। अगर आप पूछो ना कि कितना काम है तो बिल्कुल नहीं है। तो बस ये थोड़े से व्यूज़, ठीक है, ये बिल्डिंग्स, ये आगे पीछे सीएन टावर, और बस यही चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखो कि ब्रैम्पटन में क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टडी यहाँ पे अच्छी होगी, बस ये है कि आपको ना यहाँ पे जब आते हो तो आपको इन्वायरमेंट जो मिलता है वो बड़ा सही मिलता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आप ब्रैम्पटन में आते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको ऐसे लगता है जैसे कि ना आप पंजाब में आ गए हो, कि मतलब डेवलप्ड पंजाब है जहाँ पे रूल्स सारे फॉलो करते हैं, सारे काम अच्छे से होते हैं। लेकिन है वो पंजाबी, मतलब आपकी पंजाबी चलेगी, इंग्लिश तो मेरे को लगता नहीं है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ब्रैम्पटन वाले एरिया में, मैंने कितनी इंग्लिश बोली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार। मतलब 4-5 लोग ऐसे होंगे जिनसे कि मैंने इंग्लिश में बात की होगी, मेनली फॉरेनर्स। बाकी कॉलेज में टीचर्स के साथ, उसके अलावा हमें इंग्लिश बोलने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो थोड़ी सी ये बातें हैं ब्रैम्पटन के एरिया की। बाकी और जो आपकी जो मिथ्स बनी है ना यहाँ पे कि ब्रैम्पटन के एरिया में काम पड़ा है, हाँ पहले था, लेकिन अब जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो दिसंबर के में आए हैं, उनके पास काम ही नहीं है। दिसंबर वालों की तो बात छोड़ो, मैं देख लो, मैं कौन से मंथ में आया हूँ, पिछले मई में आया हूँ मैं। सितंबर इनटेक है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट सितंबर इनटेक अब आ जाएगा अगले महीने में। मेरे पास अभी तक काम नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फिर बाकी लोगों के पास काम क्या होगा। हाँ, बस यहाँ पे ये है कि थोड़े से मज़े इतने हैं कि आपका दिल लग जाता है यहाँ पे। अगर आ जाओगे ना आप, तो आपका दिल लग जाएगा। काम नहीं मिलेगा, पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, फीस जुड़ेगी नहीं, तो वो वाले पंगे चलते हैं। फिर बाद में यहाँ पे ये हो जाता है कि यार अब हम करें क्या। मेरी भी अभी सेम सिचुएशन यही है, मेरे पास भी अभी काम कोई नहीं है। मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाया, सारे उल्टे सीधे पंगे लेके देख लिए, लेकिन काम है ही नहीं। रिसेशन के पीरियड चल रहा है, काम कहीं पे मिल नहीं रहा। और ये पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर लगा के और वीडियो बन रही है। लेकिन दिस इज़ दी लाइव व्यू। तो गाइस अभी ना इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कुछ ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से कि आपको ब्रैम्पटन में आना चाहिए, और कुछ ऐसे रीज़न जिनकी वजह से कि आपको ब्रैम्पटन में नहीं आना चाहिए। दोनों मतलब साथ साथ में चलेंगे। मैं आपको दोनों को साथ साथ में बता दूंगा कि इस रीज़न का ये भी फ़ायदा है और ये नुकसान है। सबसे पहले आपकी स्टडीज़, जिसके लिए कि आप यहाँ पे आ रहे हो, जो कि सबसे मेन है। ब्रैम्पटन के कॉलेजेस क्या होते हैं, थोड़े लीनियंट हैं, ईजी हैं। कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ नहीं। यूनिवर्सिटीज़ वो वैसे की वैसी हार्ड ही होती हैं। कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस थोड़े से हैं वो लीनियंट हैं, ठीक है। कॉलेजेस का आपका चल गया। उसके बाद यहाँ पे जो स्टडी होती है वो भी थोड़ी सी ठीक ठीक होती है, मतलब कि मेनली जो आपको डाइवर्सिटी दिखने को मिलेगी, ठीक है, कि वो लड़का और वो लड़की, मतलब जो भी क्लास में होंगे आपके, वो ज़्यादातर जो होंगे सारे के सारे जो होंगे वो इंडियंस ही होंगे। तो यहाँ पे आपको ये चेक करनी पड़ेगा कि कोई दूसरी कंट्री के बंदे हैं यहाँ पे हमारे, वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि दूसरी कंट्री वालों से अगर आपकी बन गई तो बन गई, अगर नहीं बनी तो वो आप फिर लेफ़्ट आउट फील करोगे। लेकिन ब्रैम्पटन में ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी क्लास में कम से कम अगर 40 बच्चे हैं ना क्लास में, तो आप जोन सी मर्जी यूनिवर्सिटी क्लास में चल जाओ, वहाँ पे 20-25 तो कम से कम इंडियन होंगे। हाँ, इंडियन में ये मैटर कर सकता है कि कहीं कहीं पे गुजराती ज़्यादा आ सकते हैं, तमिल वाले हो सकते हैं, केरला वाले हो सकते हैं, लेकिन इंडियन इज़ इंडियन, ठीक है। ये वाली बात होगी आपके कॉलेजेस की। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल, यहाँ पे कैसे चलता है, ठीक है। लाइफस्टाइल जो चलता है वो तो वही है, जिसके पास काम है भाई उसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। यहाँ पे लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पास चैलेंजर लेके रखी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े आईफोन तो सारे ले लेते हैं यहाँ पे। गाड़ियाँ अच्छी अच्छी हैं, बाकी रहने का लाइफस्टाइल बड़ा सही है। और ये अगर आप कहीं और जाओगे तो आप देखोगे नहीं, मतलब कि अगर आपका सपना है ना कि आपने किसी बड़ी गाड़ी में बैठना है, जैसे चैलेंजर होगी, रेंज रोवर होगी, ये सारी होगी, तो वो आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। क्योंकि आपके काम पे कोई ऐसे फ्रेंड बन जाएंगे जिनके पास की वो गाड़ियाँ होंगी, या कहीं और से फ्रेंड बन जाएंगे, तो आप वो गाड़ियों में बैठने का सपना
पूरा कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये वो वाला सपना आपका कहीं और जाके पूरा हो, जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं वो हिमिल्टन में रहते हैं, तो मैंने देखा है वहाँ पे लोगों को इतनी शौक नहीं है। यहाँ पे यही है कि सारे ब्रैम्पटन वाले एरिया में रहते हैं पंजाबी, तो उनका लाइफस्टाइल फिर उसी हिसाब से चलता है, पैसे कमाते हैं और पैसे उड़ाते हैं, उनका और कोई चक्कर नहीं चलता बीच में। और अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे जो मिलता है काम। तो काम इस टाइम पे ब्रैम्पटन में कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अगर आप मैं आपको बोलूँ तो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, जीरो काम है, यहाँ पे काम है ही नहीं। यहाँ पे ना आके अभी बच्चों को ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जो काम के लिए यहाँ पे काम के लिए बड़ी मारामारी चलती है। अगर कोई आपको काम दिला देता है, वो कहता है कि आप उसके अब तरले मारते रहो, फिर आप उसके तरले नहीं मारते, काम छूट जाता है, फिर आप देखते हो कि अब मैं क्या करूँ। मतलब कि बड़ी ना एक वो कहते हैं जो सिचुएशन को, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, गंदी सी सिचुएशन बनी हुई है कि आपको नीचे लग के उनके काम करना पड़ेगा, वो आप पे रोब भी मारेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपको काम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। कैश पे काम देते हैं, कैश पे काम क्या मिलता है, $10। हाँ, ये वाला काम के बारे में कि बच्चे ना बाकी जगह जाना प्रेफर इसलिए नहीं करते। मैंने ना 2-3 लोगों से पूछा, मेरे मन में भी था जब मैं इंडिया में था, कि सिन पे तो हमें 20 आवर्स ही अलाउड है, ठीक है, और वो हम 20 आवर्स ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो ब्रैम्पटन का क्या फ़ायदा है कि ब्रैम्पटन में हम कैश पे काम कर लेंगे, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसे भी हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा कि कैश पे काम कर लो। कैश के काम करने के फ़ायदे भी होते हैं कि उस पर आपको टैक्स नहीं होता, लेकिन बेफ़ायदे ये है कि उसके पंगे ये हैं कि कैश पे अगर आपको जो सिन पे लीगली काम करते हो वो आपको $15 में मिलता है, तो ये आपको मिलेगा $10 में, तो सीधा $5 आपको 1 घंटे कम देने पड़ते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है साथ में। तो ऐसे करके ना कुछ मतलब कि अगर आप देख लो कि ऐसे कर लूँ तो मैं सुखी रहूँगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। दुख यहाँ पे चलते ही रहते हैं।